आज का जो हमारा ये वीडियो है ये एक ऑन डिमांड वीडियो है, बिकॉज आप लोग इस चैनल पर बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आप लोगों को सीखना है कि अगर आप आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और अगर वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है तो उसे किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। तो बेसिकली पहले तो हम आपको आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बताएंगे। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होगा, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से बेस लेवल से आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी के बारे में पता लगेगा। आप उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हो, उससे कितना प्रॉफिट आता है और क्यों ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है। पर कभी कभी जो एक सेफ स्ट्रैटेजी है वो भी फेल हो जाती है, तो उस टाइम पर आपको कैसे एडजस्टमेंट्स करने हैं ये आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा विद वन एंड ओनली मिस्टर रेयांश उपाध्याय। शुरू करते हैं। तो आज हम बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं, पर हम इसको बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे। मतलब जहां पे एक आदमी को देखने को मिलता है कि आयरन कॉन्डोर एक सबसे सेफ स्ट्रेटजी है, सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है, पर हम उसको थोड़ा सा ना एडवांस लेवल में डिप्लॉय भी करेंगे और उसके एडजस्टमेंट भी उसी लेवल के करेंगे। क्या होता है, बिगनर में आप आयरन कॉन्डोर को कैसे डिप्लॉय करते हो, छोटे छोटे प्रीमियम्स आपने बेच दिए और दूर से हेजेस बाई कर लिए, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब होता है। मैं यहाँ पे दोनों क्रिएट करके बताऊंगा, एक नॉर्मल आयरन कॉन्डोर जो हम बेसिकली बनाते हैं और एक वैसा आयरन कॉन्डोर जो हम हाई वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और उसके एडजस्टमेंट थोड़े एडवांस लेवल पे करके हम उसको और अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। और इसको हम चार्ट के साथ लिंक करके बताऊंगा मैं, जिससे क्या होगा थोड़ा और बेहतर समझ में आए। अदरवाइज हमने आयरन फ्लाई और डेल्टा न्यूट्रल ये सारी चीजें सीखी हैं, तो हमने अगर सीखी हैं तो उनका यूज क्यों ना करें। कोई चीज अगर बेहतर है तो उसका इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हम दूसरी स्ट्रेटजी में भी यूज कर लेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। तो अगर हम एक बेसिक आयरन कॉन्डोर देखें तो वो सिंपली कुछ ऐसा दिखता है, राइट, ठीक है। पर सबसे मेन बात समथिंग लाइक दिस, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये आपका प्रॉफिट है, ये जो एरिया है दोनों ये आपके लॉस है। अब आप इन दोनों का अगर रेशियो देखोगे ना तो आपका प्रॉफिट 1 है तो आपका लॉस यहाँ पे 3-4 दिख रहा है। तो जब भी आप आउट ऑफ द मनी में, बहुत आउट ऑफ द मनी में सेफ जाओगे ना कि यार एक काम करता हूँ 3000 पॉइंट ऊपर का कॉल बेच देता हूँ और 3000 पॉइंट नीचे का पुट बेच देता हूँ, बहुत सेफ है, मैं लॉस ही नहीं करूंगा। पर उसकी एक गड़बड़ी है, आप जब ना बहुत सेफ जाते हो ना तो आप एक चीज भूल जाते हो कि जिस दिन भी रिस्क आएगा, क्योंकि वो आएगा कभी ना कभी, चाहे आप जितना भी सेफ बना लो, जिस दिन भी वो आएगा, आपने अगर बहुत सेफ खेला है ना पूरे लाइफ टाइम, तो वो एक रिस्क आपका सारा प्रॉफिट ले जाएगा। वो आप लाइफ में देख लो या ट्रेडिंग में देख लो। तो आप अगर 1500 कमा रहे हो ना और 4500 4000 लॉस में दे रहे हो, तो आप आगे जाके बहुत लंबे टाइम तक आगे नहीं जा पाओगे। कमाल की बात क्या होती है ज्यादातर लोगों के साथ कि जब वो प्रॉफिट कर रहे होते हैं तब कैपिटल कम डिप्लॉय किया और जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है यार इसमें तो प्रॉफिट आएगा ही, वहां पर उसी बार उन्होंने अपना कैपिटल भी बढ़ा दिया। तो एक्चुअल में वो 3 गुना का लॉस नहीं होता, वो मल्टीपल टाइम्स का लॉस होता है, राइट। क्योंकि जैसे 12 महीने है ना, आपने मान लो एक महीने इसमें प्रॉफिट किया 4000, अगले महीने 4000, अगले महीने 4000। अब आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और छोटा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया इस स्ट्रेटजी के ऊपर। अब आपने कमाए तो आप क्या करोगे ना, 2-4 दोस्तों से भी ले लिए, इधर उधर से भी पैसे ले लेते हो आप, क्योंकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, आई एम अ वेरी गुड ट्रेडर, इसमें तो मैं बना के निकलूंगा, मैं तो बना के निकलूंगा। चौथी बार में आपने पैसे डाले, जहां पे 5 लाख डाल रहे थे अब आपने डाले 20 लाख। इस बार आपका टाइम खराब था, आपका एरिया ये आ गया। अब आपके पैसे गए हैं, जहां आपने 10-20 हजार रुपए कमाए थे, अब आपके लाख रुपए गए, राइट। अब यहाँ पे आप एक तो डर भी गए हो क्योंकि आपने उधार लिया पैसे का। यहाँ पे आपको सिंपल ये करना है कि हम जो करने वाले हैं, हम इस ट्रेड को कुछ ऐसा बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस। जितना प्रॉफिट होगा ना उसके अराउंड लॉस ही चाहिए मुझे, कि मैं जब कमाऊं तो मेरे पास 1:1 मेरे पास माल भी अच्छा बने। इससे रेंज छोटी बहुत हो जाएगी, पर इससे क्या होगा, आप ना सिर्फ सेफ नहीं खेल रहे हो, आप यहाँ पे जरा सा रिस्क भी दो। ट्रेडिंग में हो यार, कोई भी बिजनेस हो, वहां पे जरा सा रिस्क तो बन रहा है। और मैं इस रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है ना, वो यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। मैं इसको सिखा के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला पब्लिक का, क्योंकि इसके कम से कम 1000 वीडियो होंगे यूट्यूब के ऊपर, राइट। आप इसको नॉर्मली कहीं भी सीख सकते हो। तो हम इसको सीखेंगे, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे एडजस्ट कैसे करते हैं और हायर प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। और ये स्ट्रेटजी पूरे 12 महीने के लिए होगी। मतलब आपको कभी भी कुछ नहीं सोचना, आपको महीना स्टार्ट हुआ 2 दिन छोड़ के स्ट्रेटजी डालनी है, ये एडजस्टमेंट करनी है, एंड में क्लोज करनी है, फिर अगला महीना इसको साइकिल में चलाते रहना है, चाहे आप 5 साल करो 10 साल करो, ये ऐसी ही चलती रहेगी, राइट। ठीक है। तो हम वैसा कुछ सीखने वाले हैं। तो चलो हम 1:1 बनाते हैं। ये हम स्ट्रेटजी बिल्डर पे वापस आ गए, ये अपना बैंक निफ्टी है। यहाँ पे क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 29 जून लिया क्योंकि अभी अपनी मे एंड चल रही है ऑलमोस्ट, तो मैंने जून का ले लिया है। यहाँ पे फ्यूचर की जगह ऑफ कोर्स ऑप्शंस, चेन में गए हम। मैं एक छोटी सी ट्रिक सिखा देता हूँ, वरना थोड़ा हम कंफ्यूज जाते हैं। अगर मैं बोल दूंगा ना कि 1:1 का आयरन कॉन्डोर जाओ बनाओ, तो क्या होगा कि कोई जाके कोई भी कॉल बेच रहा है, हिट एंड ट्रायल करेंगे तब जाके 1:1 बनेगा। मैं आपको एक नॉर्मल टिप दे देता हूँ
कि आप अगर 25 डेल्टा के आसपास का सेल करोगे और 18 डेल्टा के आसपास का बाई करोगे ना, आपका 1:1 बन जाएगा। मैं मतलब विद द एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कैसा कुछ होगा। और मेरे 1:1 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल 10,000 का प्रॉफिट 10,000 का लॉस। कभी कभी ऐसा होगा कि 10,000 का प्रॉफिट है तो 8,000 का लॉस है, कभी कभी 10,000 का प्रॉफिट है तो 11-12,000 का लॉस है। आपको ये थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, ये आपके नॉर्मल आयरन कॉरिडोर से तो बेहतर ही है। तो हम यहाँ पे एक जस्ट डेल्टा के हिसाब से बनाते हैं। मैं यहाँ पे 25 डेल्टा के आसपास का बेचता हूँ। ये हमारे डेल्टा इधर, ये रहा 25 डेल्टा हमारा पड़ रहा है 42,200 का पुट। ये मैंने सेल किया, सेम सिमिलर लॉट्स जो एग्जांपल हम हमेशा से ले रहे हैं, 361 रुपीज़ का है। ऊपर की तरफ आप जाओगे, सेम डेल्टा ये देखो 25 के आसपास 291 रुपीज़ का है। अब एक बात देखो, आपको कोई नहीं मिलेगा जो 300 रुपये का आयरन कॉरिडोर बेच रहा हो, कोई भी नहीं। जो 300 का कॉल 300 का पुट, मतलब 600 रुपये आपने बेचे, आपने क्रेडिट कमाए ना। आप वहाँ पे नॉर्मली क्या करते हो, जो मंथली बेचते हैं वो लोग बेचते हैं 60 रुपये के आसपास का। आपने 60 पुट बेचा, 60 कॉल बेचा, आपको टोटल कितना मिला 120 रुपये। आपके पास सपोर्ट के लिए प्रीमियम है ही नहीं, आप एडजस्टमेंट कहाँ से करोगे। तो सिंपली यहाँ पे हमने जो लिया है वो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट है। राइट, और मैं डेल्टा के हिसाब से बेच दिया। आप यहाँ पे देखो 11% तो हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं मार्जिन के, बिना किसी उसके। बट ये नेकेड है, आयरन कॉरिडोर कभी नेकेड नहीं होता। अब हमें इसके हेजेस बाई करने, तो मैंने क्या बोला 25 का सेल, 17 या 18 का बाई। तो अब हम 17 या 18 के डेल्टा पे 17 पे जाने से पहले लोगों को एक कमेंट में बताने, एक बार पे ऑफ पे आइए कि इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं, कमेंट करके आप बताइए। करेक्ट, ये भी एक सिंपल स्ट्रेटजी है, क्या होती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। राइट, अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे वापस। अब हम 17 या 18 डेल्टा का बाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बेचा, ये हमने 25 बेचा। अब थोड़ा सा आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये देखो 18 डेल्टा आपको 41,600 मिल रहा है। ये आपने बाई किया। नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखोगे 18 डेल्टा कहाँ पे, 17 या 18, ये रहा 45,500 के आसपास। अब ये दोनों करने के बाद ना कभी कभी ग्राफ थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है, क्योंकि डेल्टा के बेसिस पे आप गए हो। क्योंकि जो हमारा पे ऑफ ग्राफ है ना, वो मोस्टली कैसा दिखाता है, अगर आपकी जो रेंज का जो हेजेस का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तभी परफेक्ट ग्राफ दिखाता है, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो कभी कभी अगर डेल्टा के बाद आपको ग्राफ ऊपर नीचे दिखे, थोड़ा सा मैनेज कर लो। ये देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इस तरफ से इधर लॉस ज्यादा है। इसका मतलब हमने जो पुट का हेज बाई किया वो थोड़ा सा दूर है, उसको थोड़ा सा पास ले आओगे तो ये बैलेंस हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये जो पुट का हमारा ये जो पी वाला हेज है, इसको हम 41,600 से 700 पे ले आते हैं। 41,700। अभी देखोगे आप कि क्या होगा कि ये नॉर्मली थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। ये देखो इक्वली बैलेंस हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, आपको अगर हम नॉर्मल एक लॉट के हिसाब से बताएं तो आपको लगभग 19 या 20,000 का प्रॉफिट है, और आपको लगभग यही कुछ 24,000 के आसपास का लॉस है। ये हमारा हो गया हाई वैल्यू आयरन कॉरिडोर। मैं अब इसी के अपोजिट में ना एक नॉर्मल आयरन कॉरिडोर भी दिखा देता हूँ, जिससे लोगों को डिफरेंशिएशन पता चले। ठीक है, ये हमने रीसेट किया, एक नॉर्मल आयरन कॉरिडोर बनाते हैं, बहुत सेफ। अगर मुझे ट्रेड करनी है तो मैं ऑल स्ट्राइक पे जाऊंगा, मैं कभी भी ये इतना नहीं बेचूंगा, मैं नॉर्मल 60,000 के 60 रुपए के आसपास बेचूंगा। ये रहा 68 रुपीज़ का मैंने एक पुट बेचा। इधर मैं नॉर्मली जाऊंगा 68-70 रुपीज़। अब हम यहाँ पे एक कॉल सेलेक्ट करते हैं। कॉल आप 70 रुपीज़ के आसपास का कोई भी ले लो। आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ना, आपको ऑलमोस्ट लिक्विडिटी आपकी कम होती चली जाएगी। अब ये मंथली है। अब आप देखो यहाँ पे आपने सेल किया, इसकी जो वो है क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 92%। लोग इसी पे मर जाते हैं कि 92% है, मैं तो हारूंगा ही नहीं, मैं ये ट्रेड जिंदगी भर चलाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। ये 92%, ये जो ग्रीन एरिया है ना, इट इज ऑन एक्सपायरी डे। मतलब आप ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना पे ऑफ ग्राफ की, ये दिखाती है कि अगर मूवमेंट आ गया ना तो आप यहाँ पे कितना लॉस करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर गलती से 3 दिन में लगातार मार्केट 4-5% गिर गई, आपका लॉस T+0 में 1 लाख रुपए का है। टोटल आपको मिलने कितने, 1 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए मिलने, आपने 3 दिन में 1 लाख रुपए खो दिए। तो ये स्ट्रेटजी इस तरीके से लोग सोचते नहीं। उनको लगता है कि ये 92% प्रॉफिटेबल है, मतलब अंत में तो प्रॉफिट में ही निकलना है अपने को। बट अंत तो आखिरी दिन आएगा ना, बीच के 25 दिन का क्या। तो हमें उसके हिसाब से, अब जैसे यहाँ पे हेजेस बाई करने, सिंपली नॉर्मल लोग क्या करते हैं 500 पॉइंट लेफ्ट और राइट में हेजेस बाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 39,000 का पुट बाई करूंगा, 39,000 का पुट, ये रहा बाई, और इस तरफ में बाई करूंगा, क्या बीच रखा है हमने बेचा है 47, तो हम 47,500 का कॉल बाई करेंगे। अब आप देखोगे इसका जो पे ऑफ ग्राफ होगा ना, बहुत ही बुरा, मतलब मेरे लिए सही नहीं है, मैं ऐसी ट्रेड नहीं डाल सकता। 47 500। अब देखो
पहली बात तो लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, तो मैं इसकी प्राइसिंग चेंज कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा सा आपको समझ आए। 42 है तो ये हम 36, ये मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे वो लेगा नहीं एक्चुअली में। ये देखो एक बार एक ग्राफ आप देखो कैसा है ग्राफ। आपको मिलने को 26,000 रुपये टोटल, आपको जाने को है 4,23,000 रुपये। इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बुरा है। आपको सिर्फ ये 92% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की वजह से अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, आपकी एक गलती, एक मतलब पूरे साल भर में एक गलती आपके 4 लाख रुपए की लेके जा सकती है। मतलब आपने मान लो 4 महीने लगातार 26,000 करके कमा रहे हैं, 26,000 रुपए कमा, कितनी बार में 4 लाख कमाओगे? कम से कम आपको लग जाएंगे 20 बार। आपके जाने के लिए एक ही बार काफी है और आपके 2 साल बर्बाद। तो ये चीज को हमने कवर करने के लिए हमने वो 1:1 की ट्रेड बनाई, सिंपल। तो अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं ना, हम 1 by 1 मैं 2-3 लगातार महीनों को दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही खराब महीने क्या थे ये देखो आप, लगभग दिसंबर के बाद से ये मार्च तक। आपको याद हो अभी बिटवीन ना यूट्यूब पे हर जगह ये चल रहा था कि 4 महीने बहुत खराब थे, बिल्कुल किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी को कोई मतलब 4% के लॉस पे चल रहा है, कोई 8 कोई 20% के डाउन पे चल रहा है। तो ये वही 4 महीने जहाँ पे ना सबने बर्बादी देखी है। तो हम इन्हीं 4 महीनों में से 1 या 2 महीने लगातार करके दिखाने वाले, फास्ट मोड में एक दिन हम आगे करेंगे। एडजस्टमेंट के साथ आयरन कॉर्नर बनाते हैं 1:1 का। तो हम सबसे पहले जो हमारा लास्ट वाला मंथ है, ये वाला मार्च से स्टार्ट करते हैं। मार्च, फेब, जैन और दिसंबर, इनमें हम देखते हैं सबसे खराब ये वाला। अगर ये 4 आप झेल गए तो बाकी तो मार्केट ने बहुत प्रॉफिट दिया आपको। तो हम सीधे सिमुलेटर पे चलते हैं। यहाँ पे हमने लिया बैंक निफ्टी, सीधे हम उठाते हैं मार्च की एक्सपायरी, फर्स्ट को स्टार्ट। कई लोग पता है ऑप्स्ट्रेस चलाना ही सीख जाएंगे यही देख देख के, कोई बात नहीं। 29 मार्च, डे बिल्कुल डे में टाइमिंग क्या 12 बजे। आपको जब भी नई ट्रेड डालनी है आप नॉर्मली साइलेंट टाइम पे डाल दो कभी भी। ये हमने 12 बजे ट्रेड डिप्लॉय करी। ट्रेड डिप्लॉय करने का क्या था, सिंपल 25 डेल्टा बेचना है, 17-18 बाई करना है। राइट, हम पुट की साइड गए, ये हमारा 25 डेल्टा 39,700 पे है, ये हमने सेल मारा 36 स्लॉट्स। नीचे इधर बाई क्या करेंगे हम 17-18 का, 17-18 का बाई करो तो ये अपना आया बाई, ये रहा। ऊपर की तरफ भी सिमिलर, ये हमारा 24-25, ये हमने इधर सेल मारा कॉल, और ये 17-18 में से ये हमने बाई मारा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखता है तो वो हम मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ता है। ये देखो ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है। पुट साइड में अपनी हेज को थोड़ा सा ऊपर लाना है हमें और हमारा काम बन जाएगा। तो पुट साइड की हेज कहाँ है अपनी, ये रही 39,200। अगर हम इसको 300 पे ले आएंगे तो ये ऑलमोस्ट 1:1 बन जाएगा। तो 39,300 का पुट बाई करना है। ये हम ऑप्शन चेन पे गए, एडिट भी कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं होती 39,300, ये हमने बाई मारा। अब आप देखोगे ऑलमोस्ट 1:1 का आपको ट्रेड मिल जाएगा बढ़िया सा। ये देखो उसका ग्राफ कैसा था, एकदम फ्लैट, आपको मिलने को 26,000 रुपए थे, बिल्कुल ऐसा सा। इसका ग्राफ कैसा है, ऑलमोस्ट यू हैव समथिंग टू से कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट होगा इतना लॉस होगा। अब इसकी सबसे मेन बात, हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी ना, हमारा मेन फोकस होगा इसको कम की साइड लेके जाना। ये अगर यहाँ पे अभी 2 लाख दिखा रहा है ना, मैं इसको 50,000 पे ले जाने की सोचूंगा कि 50,000 कैसे ले जाऊं। और ये एडजस्टमेंट हम सीखेंगे। अभी हम 36 लॉट से दिखा रहे हैं, अगर यही चीज 5 लॉट की होती ना, और अगर इसका लॉस आप समझ लो कि एक तरीके से 10,000 दिखा रहा है, हम उसको 2,000 पे लेके जाएंगे। पर लॉट 2,000 से ज्यादा का हम लॉस करेंगे ही नहीं। ये हमारा मेन मोटिव है इस स्ट्रेटजी का। तो जो भी एडजस्टमेंट होगी हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब चलो आगे चलते हैं, एक एक करके दिन आगे बढ़ाएंगे। सेम फंडा, जब तक ये ग्रीन में है हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। या फिर दूसरा समझ लो, जो भी लेग आपने सेल मारा है, सेल मतलब 39,700 या 41,900, जब तक मार्केट यहाँ नहीं है ना, आप इसको चेंज ही नहीं करोगे। आपको इसमें कोई टच नहीं करना। सिमिलर लाइक आयरन फ्लाई, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए वो प्रॉफिट मिल जाएगा। राइट, ये एक आयरन कॉर्नर है। इसका मतलब इसका मार्जिन कैसा है, बहुत ही लो, 40-45,000 50,000 में एक लॉट आराम से डल जाएगा। इसमें क्या हमें एडजस्ट करने के लिए क्या हमें नीड पड़ती है एक्स्ट्रा मनी की, ऑलमोस्ट 15 डेज बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको यहाँ से आयरन फ्लाई तक लेके जाने। आयरन फ्लाई भी कैसी होती है, चारों लेग होते हैं हेजेस के साथ, तो उसमें भी कोई मार्जिन नहीं। बिल्कुल एंड में अगर मार्केट बहुत खराब हो गई तो हो सकता है हमें जब आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट करनी पड़े तब नीड पड़े। तो बिगिनिंग के 15-20 दिन हमें कोई मार्जिन की नीड नहीं है और उसके लास्ट में नीड है। पर
फॉर अ पोजीशन साइजिंग बेसिस, मनी मैनेजमेंट बेसिस, हम क्या करेंगे, इसको बिगनिंग से ही हाफ मनी से डाल के चलेंगे, जस्ट लाइक आयरन फ्लाई। सो यहाँ पर एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम आयरन कॉन्डोर का एडजस्टमेंट करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या है कि आयरन कॉन्डोर से हम आयरन फ्लाई की तरफ जाएंगे। अगर आयरन फ्लाई भी फेल हो जाती है तो फिर आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट तो आपने समझ ही लिया था, वो भी हम इस वीडियो में आपको रिवाइज करा देंगे सो दैट आप भूले ना। हाँ, कई बार ये होता है क्वेश्चन कि हम इतने सारे एडजस्टमेंट करें, हम इतने सारे बिल्कुल नहीं होंगे, हम कभी भी ग्रीन एरिया के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे ही नहीं। इस वजह से हमारे एडजस्टमेंट, चार्जेस, ब्रोकरेज सब कुछ बचेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम एक एक दिन करके आगे करते हैं। ग्रीन एरिया में नो चेंज, कुछ भी हो जाए। अब मार्च बहुत ही बुरा महीना था, मार्केट अप डाउन चारों तरफ घूमी। अगर हम अभी इसका टोटल मार्जिन पूछे तो मार्जिन यही कुछ 18 लाख के आसपास होगा, 18 या 19 लाख के आसपास। आप देखोगे ऊपर की तरफ जा रही है, पर ग्रीन एरिया में हम कुछ भी नहीं करेंगे। राइट, ऊपर जा रही है, ऑल लोगों को 25,000 का नुकसान दे देगा, बट ग्रीन एरिया में हमें पैनिक नहीं करना। 16। अब देखो हम बिल्कुल साइलेंट बैठे थे, क्या हुआ, हमारा लॉस प्रॉफिट में चेंज हो गया। अब हम 1% प्रॉफिट में चले गए, उसके 1% भी 2%, और मार्केट वापस से ग्रीन एरिया के सेंटर में आ गई। तो ये सिर्फ पेशेंस लेवल की वजह से होता है, जिसने भी जरा सा भी रिएक्शन दिया वहां पे आप गए। इन सब में एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, चार्ट को थोड़ा कम देखो और लोअर टाइम फ्रेम को तो बिल्कुल कम देखो, क्योंकि आपने एक ट्रेड डाली है, वो एक हेज ट्रेड है। अगर आप उसमें बार बार चार्ट देखोगे ना, डेली कैंडल कोई बड़ी ग्रीन बन गई, आपने रिएक्शन दे देना है, तो आपको उस रिएक्शन से बचने के लिए चार्ट को थोड़ा आउटलाइन कर दो। हो सकता है कि ये काम करो कि ये जो इसके एजेस हैं, दोनों साइड के एजेस, इन पे ना एक चार्ट पे जाके अलार्म लगा, अलर्ट लगा के छोड़ दो। जब तक वो अलर्ट ना बजे ना, सो जाओ। वो अलर्ट को अपने फोन में, व्हाट्सएप पे अलर्ट भी आजकल आ जाते हैं, सेंसिबल में भी व्हाट्सएप अलर्ट्स आते हैं, आप फोन में अलर्ट आए तभी रिएक्ट करो, अगर भूल जाओ कि आपने कोई ट्रेड डाली है। अब देखो आपको 29,000 के आसपास मिल रहे हैं, अभी भी मार्केट वहीं का वहीं है, कोई खास चेंजेस नहीं। अब देखो मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया, ड्रास्टिक चेंज हुआ है। हम बैक जाके ये देखेंगे कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ। अब 30 मिनट्स आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मे बी मोस्टली ये ओवरनाइट में ही हुआ होता है, गैप डाउन वगैरह। 3:30 ये देखो, ऑलमोस्ट पिछले दिन 2 बजे हम कहाँ पे पहुंच गए, हमारी सेलिंग स्ट्राइक पे। हमें क्या लॉस है, 720 रुपए। 20-22 लाख रुपए पे आपका 720 रुपए का लॉस कुछ भी मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब आपने मार्केट का कितना बड़ा मूव, 13 मार्च आ गई। हम यहाँ पे चार्ट में अगर देखेंगे, हमने 1 मार्च के आसपास स्टार्ट किया, मार्केट ऊपर गई और सीधे यहाँ से नीचे आ गई, 13 मार्च हो गया ये एरिया। ठीक है, इसका मतलब मार्केट में आपने लगभग 1,500 पॉइंट का मैनेज कर लिया और आपने लॉस कितना किया, 700 रुपए। तो ये भी एक शाबाशी वाली बात है, क्योंकि आयरन कॉन्डोर था। इसी की जगह आप एक नॉर्मल स्ट्रैंगल डाल के देखो आपका लॉस कितना होता है। ठीक है, अब हमारी पॉइंट पे पहुंच गए। अब हमारा पहला एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है, वो क्या है, सिंपली हमें कॉल साइड के पार्ट को क्लोज करना है, जहां पे हम पैसे कमा रहे होंगे, और सीधे उसको उठा के सेम प्राइस का कॉल बेच देना है। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पुट है उसी पुट को, जो उसका कॉल होगा उसको बेचेंगे, क्या होगा, डायरेक्ट आयरन फ्लाई बन जाएगी। सीधा जो जहां से हमने अभी आयरन फ्लाई सीखी थी, हम सेम पॉइंट पे वापस से पहुंच जाएंगे। अब यहां से नई आयरन फ्लाई क्रिएट हो गई। सो अभी लोगों को बस एक जस्ट समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जब हमने बनाया था तो हमने इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बेचा था, ये हमें प्रॉफिट दे चुका है, ये खत्म हो चुका है। एक बार आप दिखा सकते हो कितना प्रॉफिट? मैं आपको ये दिखा दूं, ये हमने एक कॉल बेचा था, ये देखो 1,42,000 रुपए हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। जो कॉल का है जो उसमें 80,000 जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमें लगभग 60,000 का प्रॉफिट दे रहा है ये वाला लेग। ठीक है, जो प्रॉफिट में लेग है हम उसको यहाँ से काटेंगे और सिंपली इस लेग को उठा के ये वाला कॉल बेच देंगे। तो ये यहीं से आपका एक आयरन फ्लाई बन जाएगा। करेक्ट। तो अब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। अब आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे आपको 2 लाख का लॉस था। ठीक है, तो हम चेंज करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस को देखना है और आपको प्रॉफिट को देखना है कि क्या चेंजेस के बाद हम इसको कंट्रोल में कर पा रहे हैं। आपको प्रॉफिट तो डेफिनेटली आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, बट इसे समझिए एक बार। इसमें समझते हैं। तो हम पहले यहाँ पे कॉल को काटते हैं। 57 रुपीज का है जो हमने बेचा था 215 पे, ये हम 57 पे बुक कर लेते हैं। जो कॉल का हैश था वो 39 पॉइंट्स पे आ गया है, हम इसको भी बुक कर लेते हैं। ये रहा, सिंपल। राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, तो कई बार बहुत शांति से ये वाला पार्ट देखना, जस्ट एक मिनट का पार्ट होगा। सबसे पहले हमें पुट लेना है। पुट हमारा क्या है, 39,700। तो हम कॉल बेचेंगे 39,700 का। ये हम कॉल पे गए, 39,700, ये देखो 682 रुपीज के आसपास का है, ये हमने सेल मारा। ठीक है,
अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है हेज कौन सा बाई करें। Right. आपको आयरन फ्लाई बनानी है, आपको सिंपली यहाँ पे तो अब आपको ब्रेक इवन दिखेगा नहीं, तो आप सिंपल जाओ, जितना डिस्टेंस उस तरफ हो सेम डिस्टेंस का कॉल बाई कर दो। Right. तो जैसे पुट का हेज का डिस्टेंस 500 पॉइंट है, तो कॉल में भी 500 पॉइंट बाई कर दो। एक बार लोगों को दिखा देते हैं ना कितना एग्जैक्ट है। देखो यहाँ पे डिफरेंस आप देखोगे, पुट आपने बेचा है 39,700 का, जो पुट का हेज है आपका 39,300, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का गैप है। तो आपने अगर 39,700 का कॉल बेचा है तो 400 पॉइंट का गैप क्या हुआ, 4,400। तो आपको 40,100 का कॉल बाई करना है। तो ये हम ऑप्शन चेन में गए, 40,100 का कॉल बाई। अब ये ट्रेड ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही आयरन फ्लाई बन जाएगी। ये देखो, बस अब हमें इसमें क्या देखना है, चेक क्या करना है। सबसे पहली बात, हमारा लॉस 2 लाख से 45,000 पे आ गया सीधा। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे ना, आपका एक टेंशन खत्म हो जाएगा कि अब मैं क्या खोने वाला हूँ। ये वो लॉस है जो आपको बिगनिंग के 2 दिन में दिख गया था, तो अब आपको यहाँ पे इससे डरने की तो जरूरत ही नहीं है। और इसकी जो ब्लू लाइन है, जो ये दर्शाती है कि आपको आज के मूवमेंट में या कल गैप अप गैप डाउन में कितना लॉस होगा, आप इसको देखोगे डाउन साइड में अगर ये 3% गैप डाउन भी कर गया ना, तो आपका लॉस 3500 रुपए। तो मुझे कोई डर ही नहीं है। ऊपर की तरफ भी अगर मार्केट कहीं भी चला गया तो मुझे कितना लॉस है, 9,000 10,000 रुपए का, तो मेरा डर एक खत्म। तो लॉस का मैटर यहाँ से खत्म। अब हमें लॉस की नहीं सोचनी, अब हमें ये देखना है कि बीच में इसको हम बुक कितने में करेंगे और हमें कॉल या पुट कौन सा बेचना। राइट, सिंपल। अब यहाँ पे आयरन फ्लाई आ गई। सब लोग रिकॉल कर लो, इसके पहले वाला वीडियो जो आयरन फ्लाई का था उसमें क्या था, हम ऊपर से कॉल बेचते थे 20 डेल्टा का, नीचे से पुट बेचते थे 20 डेल्टा का। कब तक रिएक्ट नहीं करना, जब तक ये ग्रीन एरिया के अंदर। राइट, तो ग्रीन एरिया के अंदर है, हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये ना देखेगा। अभी आप देखो ऑलमोस्ट ग्रीन एरिया पे, बट 2 बज रहे हैं, थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं। अगर हमें 3:30 पे भी इसी जगह पे दिखता है तो हम कॉल्स बेचना स्टार्ट कर देंगे, बट 2:40 पे नहीं था, 3 बजे मार्केट सेंटर में ही है, 3:30 पे मार्केट सेंटर में ही है। तो कोई यहाँ पे चेंजेस क्रिएट नहीं हुए। हम फिर से 12 बजे पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा जो सिमुलेटर पार्ट होता है ना, थोड़ा स्लो होता है क्योंकि इसको बहुत डेटा एक्सेस करना पड़ता है, उसके चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे लैग रहता है। ये देखो 15 तारीख को 12 बजे भी कुछ नहीं, 5,000 का लॉस हो रहा है, मार्केट अभी भी सेंटर में है। अब क्या होता है कि जो हमने आयरन फ्लाई बनाई है ना, उसने एक नए प्रीमियम पे बनाया है, तो ये एक नई आयरन फ्लाई है, इसको डिके होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब ये एंड पार्ट पे पहुंचेगा ना, अभी आप थीटा डिके देखोगे ग्रीक्स पे, तो इसका थीटा अभी 5,000 रुपए का है। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे देखना, ये 5,000 से 1 लाख पे भी पहुंच जाएगा एट द एंड। जैसे हमने आयरन फ्लाई में चेक किया था, उसने 90,000 का प्रॉफिट सीधा 3 लाख दिखा दिया था, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। एक दिन आगे चलते हैं, 16 तारीख। ये देखो डायरेक्ट मार्केट नीचे गिर गई सीधा, ऑलमोस्ट 2% का डाउन मूव है। अब आप यहाँ पे देखो क्या है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये मेरे रेड एरिया में गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, ये प्रॉफिट कैसे हुआ? ये प्रॉफिट हुआ है बेसिकली वॉल्टिलिटी की वजह से। वॉल्टिलिटी क्रिएट होने की वजह से ना सारे प्रीमियम इंक्रीज हो गए, और आपका हेज ना बहुत पास में, 400 पॉइंट दूर का हेज बहुत पास होता है। उसके चक्कर में जो पुट साइड का हेज होगा ना, उसने आपको बहुत तेज प्रॉफिट दिया होगा। देखो 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है ये। इस 5 लाख के प्रॉफिट ने ना ये सबको कवर कर दिया, इस वजह से आप प्रॉफिट में। दैट्स इट। क्या हुआ, आप पैनिक से बच गए। कॉल आपको बेचना है, हाँ अभी भी बेचना है ऑफ कोर्स, जो हमारा मेन मोटिव है, रूल है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, पर हम प्रॉफिट में और आराम से बेचेंगे, अच्छी नींद में। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे, सीधा देखते हैं हमारा कौन सा कॉल लगभग 20 डेल्टा के आसपास। तो हम ये कॉल में गए लगभग 40,300, ये देखो 124 रुपीज के आसपास का बेच सकते हैं। ये हमने सेल मारा 40,400 के आसपास का। अब आप इस ट्रेड को देखोगे, ये ट्रेड नीचे से पूरी ग्रीन, ऊपर ग्रीन, और हम कहाँ तक प्रॉफिटेबल है, 40,500 तक। और मार्केट अभी कहाँ पे चल रही है, मार्केट अभी 39,000 पे चल रही है, मतलब हम 1500 पॉइंट ऊपर है। बस एक क्या चीज चेक करनी है जो मैंने आयरन फ्लाई में बताई थी बिगनिंग में, कि क्या आपको अगर ये 1000 पॉइंट ऊपर गई तो क्या लॉस है। तो अगर मैं इस जगह से 1000 पॉइंट ऊपर मतलब 40,000 पे देखूं तो क्या लॉस है, हाँ मुझे लॉस है। तो इसका मतलब जो हमने कॉल बेचा है ये रिस्की है, हमें इससे दूर जाना चाहिए। ये थोड़े मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको ये जो पे ऑफ ग्राफ है ना, बहुत सारी चीजें बताता है। ये ब्लू लाइन बता रही है कि अगर 2% का मार्केट में अप मूव आया, आप लॉस कर बैठोगे। तो हम ये 124 रुपए की जगह इसको और सस्ता बेचते हैं, हमें नीड नहीं है इसकी, क्योंकि लॉस तो हमारा ऐसा है नहीं कि नीचे बहुत बड़ा है तो हमें ये बेचना इंपॉर्टेंट है। तो हम 124 की जगह इसको और नीचे लाते हैं 90 रुपए पे। ये ब्लू लाइन जब तक हमें ऐसा लॉस ना दिखा दे कि हाँ इट्स फाइन फॉर अस, तब तक, क्योंकि हम 2 लाख से 8,000 पे लॉस लाए और फिर अगर हमें 163 का लॉस लेना है तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो हम वापस चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं और थोड़ा सा सस्ता बेचते हैं।
80 रुपये 70 रुपये, और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। ये रहा 70 रुपये, अब इसको हम बेचते हैं। हमें अपनी सेफ्टी पहले देखनी है, प्रॉफिट तो बाद की बात है। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब ये चार्ट थोड़ा और सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा ज़्यादा लॉसेस नहीं हो रहे। वहाँ पे एक 70 का लॉस हो रहा था, अब 70 का है। क्या ये झेल सकते हैं? अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही हाँ झेल सकते हो तो छोड़ दो यहाँ पे। जैसे मैं हूँ, अगर मैं यहाँ पे 30 लाख लगाने की सोच रहा हूँ, 35 लाख लगाने की सोच रहा हूँ, हाफ मनी यूज करिए, 70,000 इज फाइन फॉर मी, मैं इसको देख लूँगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, जूम को मैंने रीसेट कर दिया। अब हम इसको धीरे से एक दिन आगे बढ़ाते हैं। आपका प्रॉफिट लगभग 7,000 रुपये के आसपास है। एक बार नीचे कर दीजिए। हाँ, मैं इसका जूम आउट कर देता हूँ। ये लो, राइट, 7,000 रुपये के आसपास है। नेक्स्ट डे 20 तारीख आ गई है, 20 मार्च। मार्केट में अभी 11,000 रुपये प्रॉफिट चल रहे हैं। नीचे की तरफ आपको कोई लॉस नहीं है, तो आप नीचे के तो भूल जाओ। मार्केट यहाँ से तबाह भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे हेज है, पुट का हेज हमें वो बचा लेगा। ऊपर की तरफ हमारे पास एक बहुत बड़ा पीक है। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर को जंप हुई है तो हमारे पास बहुत बड़ा पीक है। उस पीक के आगे भी 41,000 तक हम सेफ हैं। तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट बिल्कुल सेफ हो चुकी है, हमें इसमें अब डरने की कोई नीड नहीं है। अब बस हमें ये वेट करना है कि हमें प्रॉफिट कितना देगा। अब आप यहाँ पे देखो, मार्केट रिटर्न टू सेंटर पॉइंट आ गई है। क्या ऊपर लॉस है? नहीं। क्या नीचे लॉस है? नहीं। कुछ रिएक्ट करना चाहिए? नहीं। आपको कुछ इसमें तामझाम करने की जरूरत, आप बिल्कुल शांति से बैठो। एक दिन और आगे करते हैं, 22 मार्च आ गया। अब मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गई, आपको 46,000 का लॉस दे रही है। कौन होगा लॉस देने वाला? बेसिकली आपका जो कॉल बेचा था। मार्केट सेंटर पॉइंट के उस पार चली गई, तो हमें एक दिन बैक जाना है, हमें सेंटर पॉइंट के आसपास ही उस कॉल को काट देना है। वो हमारी नीड नहीं है, जस्ट लाइक आयरन फ्राई। तो हम बैक गए एक दिन। अब हम इसको 30-30 मिनट करके आगे देखते हैं कि क्या हमारे कॉल, जब ये मार्केट इसको क्रॉस कर रही है ऊपर की तरफ, क्या हम कॉल क्लोज कर सकते थे? ये देखो, मार्केट सेंटर की तरफ आई, 3,000 का लॉस है। ये देखो, मार्केट बिल्कुल सेंटर पे आई है और हमें टाइम दिया मार्केट ने कॉल को काटने का। ये रहा बिल्कुल सेंटर, 21,000 का लॉस चल रहा है। और ये हमारा देखो 21,000 का लॉस मेनली किसकी वजह से? उसी सेम कॉल की वजह से जो हमने एक्स्ट्रा बेचा। तो हमें कुछ नहीं करना, इस कॉल को इसी जगह बुक कर लेना है। हम यहाँ पीएनएल पे गए, प्राइस देखते हैं, 91 रुपीज़ है। ये हमने 91 रुपीज़ को यहाँ पे बुक किया, डन, मॉडिफाई, खत्म। आग लगी थी, हमने उसको बुझाने के लिए ये यूज किया, वापस से शांत हो गई आग, हमने ये काट दिया। सिंपल है, इसमें कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं। वापस से देखो आप चार्ट कैसे है। हम फिर से बैक टू पवेलियन सेंटर में आ चुके हैं। सेंटर में हमारे पास अब सेम आयरन फ्लाई होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। वापस से यहाँ पहुंच गए। हम अब आधे घंटे करके चलते हैं। मार्केट अभी भी ग्रीन के अंदर है, कोई भी हमें मूव करने की जरूरत नहीं है। देखो, नेक्स्ट डे गया तो ग्रीन के क्रॉस हो गया, मतलब बैक चलो, उसी दिन कुछ ना कुछ हुआ है। मार्च में मार्केट बहुत बुरी थी, इसीलिए हम इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं कि अगर हम इसमें भी बच के निकल आए और ज्यादा बड़ा लॉस नहीं किया तो वी आर वेरी मच सेफ। हम आगे तो कुछ ना कुछ कमा ही लेंगे। राइट, 2:30 अभी भी सेंटर में, 3:15, ये देखो 3:15 के आसपास 22 तारीख को हमें पुट सेल का वो आ गया था सिग्नल कि हम यहाँ पे पुट सेल मार सकते हैं। पुट सेल हम कौन सा करेंगे? 20 डेल्टा कुछ के आसपास का। हम यहाँ गए नीचे, पुट या फिर हम उसका देख लेंगे कि हमारा ब्लू लाइन कैसा, सेफ्टी देख के बेचना है, बेचना तो है ही बट सेफ्टी देख के। तो पहले हम 20 डेल्टा वाला यहाँ पे बेचते हैं। देखो ये 125 रुपए के आसपास का है सेल। अब एक बार चार्ट देखते हैं क्या ये सेफ है या नहीं। अगर सेफ नहीं है, अब देखो ये सेफ नहीं है, ये बैक इस साइड आएगा तो हमें लाख रुपए का लॉस है। हम 70-60 ऐसे लॉस को झेल सकते हैं, लाख को नहीं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 1.25 की जगह चलो 100 रुपए या 90 रुपए के आसपास का बेचते हैं। तो ये रहा 90 रुपए का, इसको बेच के देखते हैं। 90 रुपए का भी 13 डेल्टा पे, 13 डेल्टा का 90 रुपए पे मिलना ये बहुत ही बड़ी बात है, मैं सही बता रहा हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे वॉल्टिलिटी बहुत हाई थी। अदरवाइज आप इतनी दूर में 100 रुपया मिलना एक अजूबा है इस टाइम पे। तो 11-12 के विक्स में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अब हम वापस से सेंटर में देखते हैं। सेंटर में आपके पास 70 या 60 रुपए का लॉस है, दैट इज फाइन, हम इसको इतना झेल सकते हैं। हम फिर से नीचे जाते हैं, 16,000 का लॉस अभी चल रहा है। मार्च का हमने बहुत कुछ झेल लिया। मार्च में मार्केट नीचे गिरी, ऊपर गई, वापस ऊपर गई, अभी 35,000 चल रहा है। कौन सा डे है? डेज 23 मार्च। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से बिल्कुल नीचे गई। अभी हम हैं बिल्कुल कहाँ पे? 23 मार्च, ये यहाँ पे गिरी, इस जगह पे हम। बाकी हम झेल चुके कितना? 2,500 पॉइंट डाउन, 1,000 पॉइंट ऊपर। अभी तक हमें कुछ है 35,000 के आसपास का लॉस है, जो कि हमारा 1% से भी थोड़ा सा लोअर एंड पे। हमें यहाँ पे अभी कुछ रिएक्ट करना है। हमारा सेंटर पॉइंट से मार्केट इधर आ गया है, मतलब हमारे पास पुट होना नहीं चाहिए था। तो हम थोड़ा सा बैक जाते हैं,
हम अगर रिएक्ट कर सकते हैं तो क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन में कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, वो तो आपके हाथ में ही नहीं है। बट अगर इन बिटवीन डे में कुछ हुआ है तो आप रिएक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डे में ही हुआ था, ये 3 बजे के आसपास मार्केट बहुत तेज ड्रॉप कर गई थी। आप देखोगे 3:15 पे, ये देखो 3:15 मतलब 5 मिनट का कुछ ऐसा मूव है जो 300-400 पॉइंट का है। ये रहा 3:05 और 3:15 के बीच में मार्केट 300 पॉइंट गिर गई। अब ये चीज लोगों को जज करने में नहीं आती, कुछ नहीं होता, तो मैंने इसीलिए बोला कि आप चार्ट देखो ही मत। आप यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट किधर आए, आपको पुट काटना है। अब यहाँ पे आप पुट को देखो, पुट में आपको 16,000 का लॉस हो रहा है, ये हमें काटने हैं। आप देखो हमने कॉल बेचा, उसने हमें 20,000 का लॉस दिया, हमने पुट बेचा, उसने 20,000 का लॉस दिया। इसका मतलब मार्केट कैसी थी, बिल्कुल जिगजैग मार्केट थी, आप इसमें बच ही नहीं सकते। फिर भी अभी तक हम 20,000 25,000 के लॉस में टिके हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बार देख लो कितने पे पिन है। हम 87 पे बेचा था हमने, 105 पे चल रहा है, हमने यहाँ पे सीधा काटा 105। और हमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना इस लॉस को बुक करने में, जो नीड था इमीडिएटली वापस से हम सेंटर पे आ गए। फिर से हम एक दिन आगे करते हैं, 23 के बाद 24 तारीख। सारा गेम ही पेशेंस का, आप शांति से बने रहो। अभी देखो बिल्कुल ग्रीन एरिया में, कोई ऐसा चेंज करना है कि हमें देखना है। अभी 9:20 बिल्कुल 5-5 मिनट, इसलिए मैं आगे कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अभी भी सेंटर देखो, ऑलमोस्ट ये हमें 10:50 के आसपास 27 तारीख को फिर से कॉल बेचने को बोल रहा है। ये इतना टफ महीना तो मैंने भी नहीं देखा था, और ना मैंने इसको सोचा था कि इतना टफ होगा। पर हमने अच्छा महीना ट्राई किया जिससे लोगों को समझ में आए कि हाँ इसमें बड़ा लॉस तो नहीं हो सकता। हमने ऐसा महीना दिखा दिया। अब इसके जो नॉर्मल महीने ना, उसमें तो आप प्रॉफिट कमा के जाओगे। तो अब हम ऑप्शन चेन पे वापस से गए, हमें क्या बेचना पड़ेगा, कॉल हम जाके देखते हैं 20 डेल्टा कहाँ है, 20 डेल्टा 87 रुपीज़। तो हम थोड़ा कम वाला ही बेचते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। मार्केट में 27 तारीख 2 ही दिन बचे हैं। ये लो, डाउन साइड में आपका लॉस है टोटल 21,000 रुपये का, ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिट है 3,50,000 रुपये का, और बहुत दूर तक आपको ऐसा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, हम इसको जूम इन कर लेते हैं। ये लो, एक दिन करके नीचे दिखाना पड़ेगा पीएनएल, बैक कर दूं। सारे चेंजेस कर दिए हमने नया कॉल बेच दिया लगभग 70 रुपए के आसपास का। 120 का क्यों नहीं बेचा, क्योंकि 27 मार्च चल रहा है, 2 ही दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए। जितना बड़ा बेचोगे उतना रिस्क है, उतना पास का बिकेगा। तो हमने 70 रुपए का बेचा है। एक दिन आगे चलते हैं, 5,000 का लॉस चल रहा है। 5,000 के लॉस से 60,000 के प्रॉफिट में हम कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब हमें यहाँ पे आराम से 2% मिल रहा है, इतनी जद्दोजहद के बाद भी। इसके बाद एक दिन और आगे चलते हैं, ये 29 मार्च ऑलमोस्ट बिल्कुल पलट गया था मार्केट। यहाँ से 1,500 पॉइंट का मूव आ गया था, नेक्स्ट डे 1,000 पॉइंट 1,100 पॉइंट का एक मूव आया था, मार्केट ऊपर हो गई थी। वो मूव आने के बाद भी लगभग 80,000 का प्रॉफिट चल रहा है। पर हम ग्रीन एरिया के अंदर है। ग्रीन एरिया के अंदर है मतलब हमें कुछ रिएक्ट करना है क्या, अभी कुछ भी नहीं करना। अब आखिरी दिन है, हम 30-30 मिनट करके आगे चलते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1.34 मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट मार्जिन का 4%। 11, 11:30, 12 बज गए हैं, अभी भी 1.40 मिल रहे हैं। 1.70 हो गए, 173, एंड एकदम ये लीजिए, आपको 2.50 के आसपास 2.5 लाख का प्रॉफिट है। इससे बुरा महीना था नहीं, तो मैंने उस बुरे महीने में उठा के आपको दिखा दिया कि आप बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे रिएक्ट करो। और इसमें कोई बोलेगा बहुत एडजस्टमेंट है, ये मार्च के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। आपने 4 लेग तो पहले से ही डाले थे, तो इसका मतलब आपको अगर 5 बार कुछ करना पड़ गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मार्च महीना बहुत बुरा था, आपने उसमें कुछ कमा के निकलो, कुछ भी नहीं। ये आपके मार्जिन का एक्चुअली 6% है। अभी खत्म नहीं हुआ सर। अच्छा, अभी मजा तो अभी बाकी है। अब आप 5-5 मिनट करके आगे निकलिए। ठीक है, चलिए मैं वो पैक कर दो। बैक कर रहा हूँ मैं इसको। आगे 5 मिनट में देखोगे तो आपका वो बढ़ता चला जाएगा। देखो 241 से 260 हो गया, सीधे 20,000 रुपए बढ़ गए 5 मिनट के अंदर। 253 हो गया और बढ़ गए थोड़े से। 3-5 पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिया, मतलब बहुत बड़ी कैंडल थी एक वो। फिर और ऊपर जाते 5 मिनट, 175 और 5 मिनट, 151 और 5 मिनट, 142। ऑलमोस्ट आखिरी का 5 मिनट बटा है, यहाँ पे हमें तो निकलना ही पड़ेगा। और ये देखो 140, हमने पूरा का पूरा 260 से 140 का रेंज ले लिया।
मार्केट में मूवमेंट की बात करें तो लगभग 9% का मूवमेंट था मार्च में, 9 या 10% का मूवमेंट था, जो कि ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट होते हैं। मैं 10% ऐसे बोल रहा हूँ, अप डाउन सारा कैलकुलेट करके हमने सारा मैनेज करने के बाद भी ऑलमोस्ट 4.5% एट द एंड, एंड 8% इन बिटवीन द डे। 8% 260 आ गया था, वो ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास होता है ऑन योर मार्जिन। तो आपने बहुत पैसा कमाया इसमें आफ्टर दिस मच ऑफ एडजस्टमेंट। राइट, 4 एडजस्टमेंट, मेन एडजस्टमेंट की बात करूं तो 1, 2 और 3 है। ये तो आपकी आयरन फ्लाई आपने बनाई थी, तो इन 6 को तो उसी लेग में कन्वर्ट करो जो आपने ट्रेड डाली है। सिर्फ 3 एडजस्टमेंट से आप बच गए और आपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। राइट, तो ये हो गया, हाई वैल्यू आयरन कॉन्डोर बनाना है, उसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करना है। आपको सबसे पहले समझ कैसे आएगा कि आपने सही से कन्वर्जन किया है? आपका लॉस ड्रास्टिकली चेंज होना चाहिए। हमारा लॉस 2 लाख से 45,000 आ गया था, मतलब 5 गुने का फर्क आ गया है। तो वैसे ही आपको चेक करना है, आपका प्रॉफिट 3 गुना हो जाना चाहिए। आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख था तो 3 लाख दिखना चाहिए, जो कि हमारे केस में हुआ था। राइट। तो ये चीजें होने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना है। आपको आयरन फ्लाई का वीडियो मिल जाएगा, इसके पहले था जो, उसमें आपको आयरन फ्लाई की जो भी एडजस्टमेंट थी वो फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। Right. आपको ये काम मंथ बिगिनिंग से मंथ एंड तक करना है और इसको साइकिल में करते रहो। ये चीज मैं बहुत बार करता हूँ, मैंने खुद इसको बहुत बार किया है। आपको इसमें 12 में से 10 बार आप सक्सेसफुल निकलोगे। क्या बात है। और 2 बार अगर आप गलत भी हो गए तो क्या ही गलत हो जाओगे, आयरन फ्लाई के बाद लॉस ही क्या है। तो इसमें सबसे मेन फंडा ये था कि आप आयरन फ्लाई में भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही खोते हो। इसको करने के बाद आपकी आयरन फ्लाई बनती ऐसी है कि आपका लॉस कितना है, जस्ट इतना सा, आपका प्रॉफिट इतना। तो ये चीज करने से 12 महीने में कभी भी आपका इक्विटी कर्व आपको बहुत बड़ा ड्रॉडाउन नहीं दिखा सकता। आपका इक्विटी कर्व ऐसे में ही रहेगा, राइट, छोटे ड्रॉडाउन्स में। और छोटे ड्रॉडाउन क्यों है? क्योंकि वो लॉस बहुत कम है। यहाँ पे आप पुट साइड देखोगे, आपका लॉस नेग्लेजिबल है। यहाँ पे बिल्कुल 2000 रुपए लॉस है। 30 लाख की ट्रेड में 2000 रुपए लॉस आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। राइट। और ये चीज फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आपको मैंने 1 महीने में दिखाया मार्च में, जो कि बहुत बुरा था। आप सिंपली एक 12 महीने का टारगेट रखो, 12 महीने का पूरा बैक टेस्ट करो। आपको अगर ट्रस्ट हो जाए कि ये चीज चलती है, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी बहुत सारी चीजें दिखाई है, ये स्ट्रेटजी, कैलेंडर स्ट्रेटजी, इसको लोगों ने बहुत ट्राई किया और लोग बोलते हैं कि ये चीज बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है विदाउट अ स्ट्रेस ऑफ माइंड। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नो नहीं डाउट। तो आप 12 महीने इसको ट्राई करो। उसका जो भी आपको बैक टेस्टिंग में जो भी आपको पेनल दिखे, आपको वो कमेंट बॉक्स में डालना है और इसमें आप डालोगे, बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि अच्छी चीज है, फिर वो बैक टेस्ट करेंगे। Right. इस चीज से ये चीज बहुत अच्छे से मैनेज की जा सकती है और प्रॉफिट एंजॉय करो। नए में अगर ऐसी स्ट्रेटजी ट्रेड करने को मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। जब मैंने स्टार्ट किया तब तो मुझे आयरन कॉन्डोर और इनके अलावा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे एडजस्टमेंट भी होते हैं। एब्सोल्युटली। सो कई सारे लोगों को आज एडजस्टमेंट तो समझ आ गया होगा। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को आप स्प्रेड कर सकते हैं जिससे लोगों को फ्री में इतना वैल्यूएबल कंटेंट मिले। तो यू कैन जस्ट शेयर दिस वीडियो। फाइनली अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अभी आना बाकी है। सो आप बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली आप एक भी वीडियो मिस ना करें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री में आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। आपको थीटा गेनर्स का जो चैनल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।